आज की कहानी का नाम है रिश्तों को पैसे से ना तोले। हेलो गिरीश बाबू, मैं रानी बोल रही हूँ। रमा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। आप क्या कहते हैं बाबू? दूसरी तरफ से गिरीश ने कहा, भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? कल रमा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं बरखा को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद बाबू। भाभी, आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, गिरीश ने कहा और फोन रख दिया। अब बरखा को समझाना गिरीश के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि बरखा ने सिर्फ और सिर्फ रानी भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब बरखा ने पहले ही दिन रानी भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने बरखा की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती है। वो लोगों को कपड़े और तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आंकलन करती है, न कि उसके व्यवहार से। अभी इसी सोच में डूबा था, तभी बरखा और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने गिरीश से लिपटकर कहा, पापा, आज हमने बहुत मजे किए। मॉम ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और चाउमीन खाया और कोक भी पिया। तभी बरखा ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। बरखा, सुनो जरा, गिरीश ने पुकारा। हाँ बोलो, क्या हुआ? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूँ, गिरीश ने सोचते हुए कहा। कुछ देर के बाद बरखा आई तो गिरीश ने कहा, बरखा, रानी भाभी का फोन आया था। रमा बहुत बीमार है। गिरीश की बात बीच में काटते हुए बरखा बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होंगी, भेज दो पैसे। इस पर गिरीश ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है। अच्छा, अब समझी। वो यहाँ आएंगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? बरखा बिना बोले वहां से चली गई और बच्चे के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन रानी रमा को लेकर शहर आई। गिरीश उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। बरखा ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी रानी ने पूछा, बच्चे कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। बच्चे स्कूल गए हैं, बरखा ने बताया। बरखा ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। गिरीश ने कहा, भाभी, मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को गिरीश बच्चों को लेकर आया। रानी भाभी को देख रोहन ने कहा, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है? गिरीश ने रोहन को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर बरखा ने कहा, बुरा मत मानिए भाभी, शायद इसने आपके कपड़े को देखकर ऐसा कहा। रानी भाभी झेप गई, लेकिन बरखा मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति का सामान्य करते हुए गिरीश ने कहा, बेटा, किसी को कपड़ों से आकलन नहीं करना चाहिए, उनके व्यवहार से उनको आकलन करना चाहिए। जाओ, जाकर नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने जाकर पैर छुए। रानी भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिए और एक पोटली लाई जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चों को दिया। गिरीश ने कहा, भाभी, आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दीजिए। बच्चे शायद नहीं खाएंगे, ये पिज्जा और नूडल खाने वाले बच्चे हैं। तभी रीता ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा, ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मी, आप खजूर क्यों नहीं बनाती? बरखा मन ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन गिरीश रमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में वो ठीक हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ से अच्छे से घुल मिल गए थे। दूसरे दिन भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने बरखा से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू,
इतने हमारी मदद करने के लिए। बच्चे तो रोने लग पड़े। राहुल कहने लगा, अब मत जाइए। रीता रमा दीदी के लिए रोने लगी। आप बोलो ना बड़ी माँ, और रमा दीदी मत जाइए। बरखा ने बच्ची की बातों को अनसुना कर दिया। रानी भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना, अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतजार रहेगा गर्मियों के छुट्टियों में। गिरीश ने सहमति दे दी। नम आंखों से रानी भाभी ने बच्चों को विदाई दी। मम्मी, मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों, अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो, चिढ़ते हुए बरखा ने कहा। बरखा, कितना जहर उगलोगी? देखा, तुम्हारे दिए हुए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारे तरफ से रमा के लिए नजर नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्चे हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, तो सुन लो। चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने, एक पैसा मुझसे नहीं लिया। समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली, और आज जो ऐश आराम की जिंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया और भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा। बरखा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाभी जा चुकी थी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।